नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी के न्यूज चैनल में। जी आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबरें जो आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। लॉकडाउन कब खुलेगा, क्या है बड़ी जानकारी, सरकार की ओर से आने वाली हर एक छोटी बड़ी अपडेटों को बताया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। पलायन करने वाले मजदूरों की जिस तरीके से एक्सीडेंट में मौत हुई, इसके ऊपर सरकार जिम्मेवार। इस खबर को हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही साथ लॉकडाउन 4 में क्या कुछ रियायतें मिलने वाली है, यानी लॉकडाउन में आप सभी को क्या कुछ अब जो है नया देखने को मिलेगा, इस बड़ी अपडेट को थोड़ी देर में बताया जाएगा। यानी आज की तमाम बड़ी न्यूज की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, जी हां, किसान भाइयों के लिए पीएम किसान ने जी हां बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, पीएम किसान के लिए कुछ बड़े रिलीफ फंड का ऐलान किया गया। जी हां, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ का जी हां एक आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया, जिसमें कुटीर उद्योग समेत कई ऐसी चीजें शामिल थी। उसमें मुख्य रूप से मजदूर और किसानों की समस्याओं को देखते हुए इन लोगों को शामिल किया गया है। जिसके बाद में ऐसी अटकलें हैं कि किसान की जितनी भी मजदूरी होगी और जितने भी चीजें होंगे उसको साफ तौर पे दिखाया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस आर्थिक पैकेज में किसान भाइयों को तमाम वो सुविधाएं मिल सके जो एक बड़े उद्योगपति को मिलता है, बड़े उद्योग वाले को मिलता है। ये तमाम चीजों का ख्याल रखा जाएगा। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से किसान भाइयों को सम्मान देते हुए जी हाँ कुछ राशियों का भी बात किया गया। साथ ही साथ पीएम किसान की ओर से आने वाली एक और बड़ी खबर जो जान लीजिए, जी हाँ केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड का और कुछ आंकड़ा बढ़ाने का भी बात किया गया। जिसके बाद में पीएम किसान की ओर से ये बड़ी खबरें आई जो आप सभी देशवासियों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी साबित हो रही है। तो आप सभी को इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमने बताई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर, जी हाँ, भारत सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज का जो ऐलान किया गया, इस पैकेज में आज फिर से कुछ नई अपडेट सामने आई। निर्मला सीतारमण जी ने अब चौथी किस्त का ऐलान कर दिया है। जी आपको बता दें कि इन सभी किस्तों को पारापारी इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जा रहा है कि देश की आम जनता ये समझ पाए कि उसके हित में उठाया गया ये फैसला है। साथ ही साथ इसके ऊपर कुछ राजनीतिक पार्टियां सवाल भी खड़े कर रही हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को जब सिद्ध किया, जब इस आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, तो उसमें आप सभी को बता दें कि आत्मनिर्भरता की बात जो है लगभग 38 बार उपयोग किया गया। इस बात से ही आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कितना सख्ती से कोई भी कदम उठा रहे हैं। वो इस बात से रूबरू हैं कि अगर आज इस कदम को सही ढंग से नहीं उठाया गया तो ये बेहद बड़ा समस्या हो जाएगा। इसलिए 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज का जो ऐलान किया गया, ये देश के इतिहास में पहला प्रधानमंत्री बन चुके हैं श्री नरेंद्र मोदी जो इतने बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किए हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर जो जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ, इस वक्त एक और बड़ी खबर निकल के आ गई है। आप सभी को बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन राशन कार्ड का योजना का शुरुआत कर दिया है। जिसके बाद में अगर आपका राशन कार्ड दिल्ली का हो, मद्रास का हो, पंजाब का हो और आप कहीं छत्तीसगढ़ में रहते हो या उड़ीसा में रहते हो या गुजरात में रहते हो, वहां पर भी आपका राशन कार्ड मान्य होगा। यानी अपनी नजदीकी सरकारी राशन दुकान से आप राशन जो है ले सकते हैं। इससे काफी ज्यादा फ्रॉड को रोका जाएगा, गलत चीजों को रोका जाएगा। साथ ही साथ इससे जो सरकार है वो काफी कुछ प्रोवाइड करा सकेगी। साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं और 1 किलो चना देने की भी बात शुरू हो गई है। जी हाँ, प्रत्येक व्यक्ति इतना चीजें लॉकडाउन के पीरियड में गरीबों को दिया जाएगा। साथ ही साथ गृह मंत्रालय द्वारा जारी बयान में भी कुछ बातें कही गई और जी हाँ, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान में भी इस बात की पुष्टि की गई कि बीपीएल का कार्ड होना आवश्यक नहीं है, आपको ऐसे भी आर्थिक रूप से ये मिलेंगे। तो बेहद बड़ी खबर जो आप सभी को हमने बताई। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर जो जाना बेहद जरूरी है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर, जी हाँ आपको बता दें, गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी को जी हाँ उत्तरी कोरिया के तानाशाह के रूप में ले लिया है। जी हाँ, गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि उत्तरी कोरिया के जो तानाशाह हैं उनके ऊपर जिस तरीके से वो लगाम लगाते हैं अपनी जनता के ऊपर, उसी तरीके से उसी एटीट्यूड में अब ममता बनर्जी
तेजी जानी जा रही है। जी हाँ, आज तक के खास रिपोर्ट, खास बातचीत में गिरिराज सिंह ने इस बड़ी जो जहर की बात है, जो जहर की चीज़ें, इस तरीके की चीज़ों को फैलाया। लेकिन क्या आप इस तरीके की चीज़ों को समझते हैं या नहीं समझते हैं? वहीं ममता बनर्जी ने इस बात को भी आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बातचीत में ही उन्होंने कह दिया था, हमारी और आपके बीच की बात जो है वो मालूम नहीं कैसे चिट्ठी जो है वो लीक हो जाती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात कह चुकी है कि राजनीतिक करने का ये समय ना है, इसलिए राजनीतिक ना करें तो बेहतर, मिलजुल कर काम करके एक दूसरे को आगे खींचना बेहद जरूरी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ, सोने और चांदी के रेटों में नहीं होगी कटौती। सोने और चांदी के रेट लगातार जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सोने और चांदी के रेटों को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है खुश हैं कि सोने और चांदी के रेट कम हो सकेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सोने और चांदी की रेट कोई भी इंसान जो अगर कह रहा है कि कम हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी खबर नहीं है कि सोने और चांदी की रेटों में कमियां आएंगी, क्योंकि सोने और चांदी की रेटों से सरकार जो है एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है और ऐसा मुझे नहीं लगता कि इसकी रेट कम होने वाली है। लेकिन सोशल मीडिया पर दावों के मुताबिक जी हाँ, ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले समयों में लॉकडाउन और बढ़ेगा और उसके बाद में सोने और चांदी की रेट कम हो सकेगी, क्योंकि सोने और चांदी लोग नहीं खरीदेंगे। देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ होने के बाद में सोने और चांदी की रेट कम हो जाती है। लेकिन फिलहाल तो ऐसी कोई खबरें नहीं है, लेकिन जैसे ही इस तरीके की कोई खबरें आएगी तो आपको हम सबसे पहले बता देंगे। तो इसी वक्त आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे गलत न्यूज जो फैल रहा है उसको हम रोक पाए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आर्थिक पैकेज के ऐलान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जी हाँ उद्योगों को देते हुए साथ ही साथ पावर हाउस का कुछ फायदा दिया है। पावर हाउस को भी, ग्रिड हाउस को भी कुछ फायदा देने के बाद में ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आम जनता के पास में बिजली विभाग जो है कुछ रियायतें दे सकता है। बिजली विभाग की क्या कुछ रियायतें हो सकती हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं कि जी हाँ, कुछ रियायतें सरकार के तरफ से जो दी जा रही हैं ग्रिड हाउस को, उसके बाद में इसका साफ साफ असर आम लोगों के जिंदगियों में देखने को मिल सकता है। यानी बिजली थोड़ी सी सस्ती होने की उम्मीद जगी है, लेकिन ये कितना सच हो पाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि रिलीफ फंड अभी मिला नहीं है। डेट के अनुसार रिलीफ फंड मिलने में कम से कम 1 से 2 महीना सभी चीज़ों को वक्त लगेगा, क्योंकि सरकार के वादे के मुताबिक कुछ समय ली गई है। तो ये बेहद बड़ी खबर। साथ ही साथ बिजली विभागों को भी ये बताया गया है कि लॉकडाउन की सिचुएशन में किसी की घर की बिजली आप नहीं काट सकते हैं, ये अनुमति नहीं है, क्योंकि ये गर्मियों के सीजन में बिजली कट करना, वो भी लॉकडाउन में, ये गलत बात होगी। तो कई राज्य सरकारों ने इसके ऊपर रोक लगा दी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो जाना बेहद जरूरी है। सीएम, जी आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब बड़ा कदम उठा लिया है। पलायन करने वाले मजदूर का जैसे ही खबर आया, उसके बाद में यह खबर आया कि पलायन करने वाले मजदूर चूने की बोरियों के नीचे दब के कुछ मर चुके हैं। उसके बाद में योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया और उनको 2-2 लाख का मुआवजा का ऐलान करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि जी हाँ, अगर किसी भी प्रकार का वाहन इस तरीके का पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर ठोस कार्रवाई किए जाने का काम। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात कह दिया कि जी हम अगर ये वाहन जो पलटे हुए हैं इनके ड्राइवरों पे केस किया जाए, इनके मालिकों पे केस किया जाए और साथ ही साथ इन वाहनों को हमेशा के लिए सील कर दिया जाए। तो ये बेहद बड़ी खबर, तो इस तरीके की खबर जो है वो निकल के आ रही है। यानी वो ट्रक, जिस ट्रक में चूने की बोरियों के ऊपर किसान बैठे हुए थे, उन लोगों को अब ट्रक जो है सील हो जाएगा, अब ट्रक जो है वो नहीं चल पाएगा। तो बेहद बड़ी खबर। प्रवासी मजदूर जो है वो काफ़ी परेशान हैं और लॉकडाउन जिस समय से हुआ उस समय से अभी तक पलायन करने वाले मजदूरों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई चली जा रही है। तो ये बेहद चिंताजनक बात है और उसके बाद में आगे क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पलायन करने वाले लोगों को सरकार रोकने में साफ तौर पर असफल दिखाई दे रही है। सिस्टमों का भंडाफोड़ हो चुका है। तो बेहद बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, सीएम नीतीश कुमार ने बेहद बड़ा कदम उठा लिया है। उन्होंने 31 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाने का केंद्र सरकार से मांग किया है। 31 तारीख तक जो लॉकडाउन है उसको बढ़ाया जाए, इसलिए उन्होंने मांग किया है। लेकिन आप सभी को बता दें कि नीतीश कुमार पहले लॉकडाउन को बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा करते थे, लेकिन प्रवासी मजदूर जैसे घर लौटने लगे और कोरोना बीमारी का आंकड़ा का मुताबिक जैसे तेज
तेज हुआ बीमारी, उसके बाद में सीएम जी हाँ नीतीश कुमार ने ये कदम उठाने के लिए केंद्र सरकार को प्रेरित किया कि वो कदम उठाएं। हरियाणा, पंजाब, साथ ही साथ अब बिहार भी उस लिस्ट में शामिल हो गया जिस लिस्ट से बाहर कभी हुआ करता था। जी हाँ, अब नीतीश कुमार भी इस बात को समर्थन करते हुए अब लगे हुए हैं। लेकिन आने वाले वक्त में लॉकडाउन 4 और तमाम लॉकडाउनों को लेके सरकार की क्या अपडेट रहती है ये आने वाला वक्त बताएगा। और जी हाँ, आप सभी को बता दें फिलहाल सरकार साफ चाहती है कि लॉकडाउन बढ़े, लॉकडाउन सख्ती के साथ बढ़े। तो ये कितना परसेंट सही होगा आने वाला वक्त बताएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, खबरों को दिखाते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आप सभी को जानना बेहद जरूरी। जी आपको बता दें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आने वाली कुछ बड़ी जानकारियां। जी हाँ, आपको बता दें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए लॉकडाउन के बारे में बात किया था। उन्होंने कहा था कि जल्दी से जल्दी लॉकडाउन जितने जल्दी खत्म होगा और कोरोना के इर्द गिर्द हम केवल सिमट के नहीं रह सकते हैं। इस खास बात का ख्याल करते हुए हम जल्दी इसके ऊपर एक नए रंग रूप वाला लॉकडाउन लागू करेंगे। लेकिन ये लॉकडाउन कितने दिनों का होगा, किस तरीके का होगा, फिलहाल कोई जानकारियां नहीं दी गई हैं। तो जैसे ही इसके बारे में पूरी जानकारियां निकल के आएंगी हम आप तक पहुंचा देंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो ये बेहद बड़ी कदम सरकार की ओर से जो लॉकडाउन उठाया जा रहा है, लेकिन आप लॉकडाउन के पक्ष में हैं या नहीं है? आप अगर नहीं है तो नहीं है लिख दीजिए, अगर है तो है लिख दीजिए। अगर इस तरीके से हमें कमेंट रिफाइन करने में अच्छा रहेगा, आप सभी की जानकारियों को हम साझा कर पाएंगे अपने व्यूअर्स के साथ। अगली बड़ी खबर की ओर। WHO की लगातार बैठक हो रही है और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का लगातार बैठक इस बात को साफ जाहिर करता है कि देश में कई देशों में जो समस्याएं है वो कितनी भीषण परिस्थिति, कितना भीषण रूप ले चुकी है। इस समय क्या कुछ करना सही होगा, लॉकडाउन करना सही होगा नहीं होगा, ये तमाम बड़ी जानकारी है। लेकिन जी हाँ, लॉकडाउन फर्स्ट में ही इंडिया का सपोर्ट किया था WHO ने। WHO ने कहा कि भारत जो है बहुत जल्दी ही लॉकडाउन किया और इस लॉकडाउन से भारत को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन ये फायदा पलायन करने वाले मजदूरों के कारण, साथ ही साथ जमातियों के कारण और कुछ समुदायों के कारण ये जो चीज़ें हैं वो सक्षम नहीं हो पाई। यानी साफ तौर पे कहें तो इस चीज़ के माध्यम से आप सभी समझ सकते हैं कि पलायन करने वाले मजदूर जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, कुछ इसके कारण और कुछ और भी चीज़ों के कारण ये बीमारी फैली और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से। तो आज के मुख्य समाचार में इतना ही, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम और प्यार से बोलिए भारत माता की जय। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।